ऑनलाइन कक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों आपका हार्दिक अभिनंदन है। कक्षा 10 विषय अनिवार्य हिंदी व्याकरण आज पार्ट 5 आपके पास में लेकर के आया हूं। आज का हमारा प्रकरण रहेगा विशेषण। पूर्व के पार्ट में विशेषण के स्वरूप के बारे में हमने चर्चा की थी। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा और संज्ञा सर्वनाम जो विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। आज के प्रकरण में हम विशेषण के भेदों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। जो आपकी बोर्ड परीक्षा में है विशेषण का चैप्टर, इस संदर्भ में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो विशेषण के भेद विद्यार्थियों, विशेषण के भेद। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी है ना, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है? जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, रंग, गुण संबंधी विशेषता बताते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, रंग, गुण संबंधी विशेषता बताते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब कैसे गुण संबंधी, देखो एक उदाहरण से अपन इसको जानेंगे कि भाई गुणवाचक विशेषण कैसे गुण संबंधी ज्ञान कराता है। गोरा सुंदर गाय है, उदाहरण है अपना गोरा सुंदर गाय है। गोरा सुंदर गाय है, गोरा सुंदर गाय है। यहां पर विद्यार्थियों गोरा सुंदर गाय है, तो गोरा नाम की एक गाय है, वो क्या है? सुंदर है। उसमें सुंदर होने का क्या है? गुण है। वह लाल फूल है, वह लाल फूल है, वह लाल फूल है। तो उसमें कैसा गुण है? लाल होने का गुण है। तो ये गुणवाचक विशेषण है, वो 3-4 आधारों के ऊपर इसकी क्या बनती है? अवस्था बनती है। गुणवाचक विशेषण की अवस्था है वो 3-4 आधार हैं, उसके हिसाब से इसकी अवस्था बनती है। ये गुण के आधार पर, दोष के आधार पर, रंग के आधार पर, काल के आधार पर, स्थान के आधार पर, गंध के आधार पर, दिशा बोधक के आधार पर, अवस्था बोधक, आयु बोधक, दशा बोधक, आकार बोधक। तो इस प्रकार है वो कई आधार पर गुणवाचक विशेषण की क्या बनती है? अवस्था बनती है। इसमें देखना कैसे शब्द आते हैं गुणवाचक विशेषण में, ध्यान देना भाई। ये तो गुणवाचक विशेषण है ही के, इसमें कैसे शब्द आते हैं? लाल, अच्छा, अच्छा, सुंदर, सुंदर, सुगंधित, सुगंधित, चमकीला, चमकीला, ठिगना, ठिगना, पीला है। और सुनो कैसे आते हैं? युवा, प्राचीन, युवा, प्राचीन, उत्तरी दिशा से है। और शब्द लिखना चाहिए, लिख सकते हैं जामुनी, सुशील, विनीत, जामुनी, सुशील, सुशील, विनम्र, विनम्र आदि। मतलब गुणवाचक विशेषण में इस प्रकार के शब्द पाए जाते हैं। जो ये शब्द हैं वो संज्ञा, सर्वनाम है ना, वस्तु या व्यक्ति के रूप, रंग, गुण संबंधी विशेषता बताते हैं। तो जो ये शब्द है ना वो
किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, रंग, गुण संबंधी विशेषता बताते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है तो उसमें अच्छा होने का क्या है? गुण है। वाटिका सुंदर है तो सुंदर होने का उसमें क्या है? गुण है। कमल का फूल सुगंधित है तो सुगंधित होने का उसमें क्या है? गुण है। हिमालय चमकीला पर्वत है। रामू के पापा ठिगने आदमी हैं, मतलब छोटी कद का, ऐसा गुण है उसमें। भगवान ने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, गुण है ऐसा। युवा, प्राचीन, उत्तरी, जामुनी, इस प्रकार ये सारे क्या है? किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण संबंधी ज्ञान करवाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आप थोड़ा लिखना चाहें तो लिख ले। आप क्या लिखेंगे? गुणवाचक विशेषण के आधार। क्या लिखेंगे? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण के आधार। ठीक है, ऐसा पॉइंट डाल करके लिख ले। नंबर 1, क्या क्या आधार बताए गए हैं उसमें लिखो। गुणबोधक, गुणबोधक, इसके बारे में मैं लिखवा रहा हूं, आप लिखेंगे। और फिर दूसरा मैं बताता हूं। गुणबोधक में लिखो अच्छा, भला, नम्र, अच्छा, भला, नम्र। फिर इस प्रकार के और संबंधी लिख लेना। नंबर 2 लिखो यहां पर। नंबर 2, दोष बोधक, बुरा, खराब, कंजूस, बुरा, खराब, कंजूस। रंग बोधक, नंबर 3 लगा करके लिखो रंग बोधक। अब रंग बोधक में देखो, लिखो नीला, पीला, हरित, जामुनी, बैंगनी, फिर ऐसे रंग वाले खाकी, खूब बहुत सारे हो जाएंगे। काल बोधक, काल बोधक इधर लिखें आप। पुराना, प्राचीन, नूतन, दैनिक, साप्ताहिक, ये गुण संबंधी शब्द हैं। फिर यहां लिखो स्थान बोधक। अब स्थान बोधक में लिखो राजस्थानी, पंजाबी, भारतीय, जयपुरी, कश्मीरी। फिर लिखो अगला गंध बोधक। गंध बोधक में खुशबूदार, बदबूदार, सुगंधित, दुर्गंधित। दिशा बोधक, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, ऊपरी, भीतरी। अवस्था बोधक, गीला, सूखा, नम, शुष्क, पनीला, भुना हुआ, जला हुआ। आयु बोधक, युवा, वृद्ध, बाल, किशोर। दशा बोधक, रोगी, निरोगी, स्वस्थ, भला, चंगा, रुग्ण, बीमार। आकार बोधक, मोटा, लंबा, पतला, ठिगना, चौकोर, त्रिभुजाकार, सर्पाकार। स्पर्श बोधक, कठोर, कोमल, मुलायम, खुरदरा, मखमली, नरम, सख्त। ठीक है, एक दो उदाहरण और बता दूं मैं गुणवाचक विशेषण का, आप लिख ले और समझ ले। राम दयालु आदमी, राम दयालु आदमी है। राम दयालु आदमी है। विद्यार्थियों, इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? दयालु। अब दयालु है तो वो किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, क्योंकि उसमें दयालु होने का क्या है? गुण है, भाव है। दूसरा उदाहरण लिखो। उदाहरण नंबर 2,
वृद्ध लोग सत्यवादी होते हैं, सत्यवादी होते हैं। वृद्ध लोगों की क्या विशेषता बताई गई है कि वो सत्यवादी होते हैं। ऐसे उनमें क्या होते हैं भाई, गुण होते हैं। अगला उदाहरण देखो, यमुना नदी का जल काले रंग का है, काले रंग का, काले रंग का है। विद्यार्थियों, इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? ये क्या है? विशेषण शब्द। अब विद्यार्थियों देखो, जल, जल में कैसी विशेषता या गुण बताइए कि वो काले रंग का है। और उदाहरण देखना, हिमालय पर्वत पर, हिमालय पर्वत सफेद बर्फ से ढका है। तो बर्फ, और बर्फ भी कैसी? सफेद है। कैसे रंग की है? सफेद रंग की। तो ये सफेद है, वो क्या है भाई? गुणवाचक विशेषण। तो विद्यार्थियों, गुणवाचक विशेषण है वो वस्तु या व्यक्ति के रंग, रूप, दशा, गुण संबंधी विशेषता को प्रकट करता है। इस कारण इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इन उदाहरणों से आपके समझ में आई होगी कि जो वस्तु है या व्यक्ति है उसके गुण संबंधी ज्ञान का बोध गुणवाचक विशेषण करवाता है। तो अपना ये गुणवाचक विशेषण पूर्ण। दूसरा भेद लिखो, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण परिभाषा लिखेंगे आप संख्यावाचक विशेषण की। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कैसे शब्द आते हैं इसमें ध्यान देना। जैसे 5, 2, दुगुना, पंचम, 15 है। हाँ, आप उतारते रहे, लिखते रहे।
कई, बहुत आदि। ठीक है, अब देखना उदाहरण से आप समझ में आएगी आपके। लिखिए उदाहरण। कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं। कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं। तो यहाँ पर विशेषण शब्द कौन सा है? 60। संख्या का बोध करवाता है, बिल्कुल सही है, संख्या का बोध करवाता है। दूसरा उदाहरण सुनना। मेरे पास 5 कलम हैं। मेरे पास 5 कलम हैं। तो संख्या का बोध करवाने वाला शब्द 5। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है कि संख्यावाचक विशेषण है वो संख्या का बोध करवाता है। देखो इनसे संबंधित भी एक उदाहरण दूं मैं आपको, कई और कुछ बहुत से संबंधित है। मंदिर में कई दर्शनार्थी खड़े हैं। मंदिर में कई दर्शनार्थी खड़े हैं। निश्चित पता नहीं, लेकिन कई दर्शनार्थी खड़े हैं। तो ये कई शब्द है वो संख्या का बोध करवाने वाला है। अब विद्यार्थियों, संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। नंबर 1 है, आप लिखें भेद, है ना, इसके क्या भेद। नंबर 1 निश्चित संख्यावाची विशेषण। और दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। ठीक है विद्यार्थियों, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अब विद्यार्थियों, निश्चित संख्यावाची विशेषण की परिभाषा लिखेंगे आप। हाँ लिखें, जिनसे निश्चित संख्या का बोध होता है। जिनसे निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 विद्यार्थी 5 कॉपी। जैसे 10 विद्यार्थी 5 कॉपी। ठीक है, जैसे उदाहरण दें, कक्षा में 10 विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस कक्षा में अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है, और उदाहरण देना चाहिए। निश्चित कक्षा में मेरा 5वां स्थान है, तो निश्चित संख्या है। अब देखो अनिश्चित संख्यावाची, इसकी परिभाषा लिखना आप। परिभाषा, जिन शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े। कई, कुछ,
बहुत थोड़े। उदाहरण दूं मैं आपको, बस में थोड़े यात्री बैठे हैं। यह शब्द है वो संख्या का बोध तो करवाता है लेकिन निश्चित नहीं है। दूसरा उदाहरण, नगर में कई लोग कोरोना से ग्रसित हो गए हैं। निश्चित पता नहीं भाई कितने हुए, कई लोग हो गए, तो अपना संख्यावाचक विशेषण है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम लेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण परिमाण का अर्थ होता है माप, तोल, मात्रा। तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। हाँ, लिखें परिभाषा परिमाणवाचक की, जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की सर्वनाम की माप, मात्रा या तोल का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें देखो कैसे शब्द आते हैं। पाव भर, गज भर, 5 किलो, 10 लीटर आदि बहुत सारी। उतारे आप, परिभाषा को भी समझे। कि जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की माप, मात्रा या तोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब या तो उसको नापा जाए, या उसकी मात्रा का ज्ञान हो, या उसको तोला जाए, वजन किया जाए, है ना। ऐसे कुछ विशेषण शब्द होते हैं जिनमें है पाव भर, गज भर, 5 किलो, 10 किलो, है ना, 10 लीटर। तो इस प्रकार से ये परिमाणवाचक विशेषण में संज्ञा सर्वनाम शब्दों की मात्रा, तोल या
उसके माप का ज्ञान होता है। अब विद्यार्थियों, परिमाणवाचक विशेषण है, उसके भी दो भेद होते हैं। लिखिए आप, परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं, और दो भेद कौन कौन से हैं? वही संख्यावाचक विशेषण की तरह। नंबर 1 है निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। और दूसरा है अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, अब आप इसकी परिभाषा लिखेंगे। निश्चित परिमाणवाचक की परिभाषा लिखें आप, मैं लिखवा रहा हूँ, आपको लिखनी है। लिखें, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का, निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लिखो, 2 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 10 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी आदि। अब मैं एक उदाहरण से समझा दूं आपको। गणेश जी की मूर्ति में 2 किलो चांदी लगी है। तो यहाँ पर ये निश्चित परिमाण का बोध कराने वाला विशेषण शब्द है। दूसरा उदाहरण है, गांधी जी 5 मीटर की धोती पहनते थे। गांधी जी 5 मीटर की धोती पहनते थे। विद्यार्थी, समझ में आ रहा होगा कि ये निश्चित मात्रा का बोध कराने वाले शब्द हैं। ठीक है, और उदाहरण दूं, हमारी गाय 4 लीटर दूध देती है। 4 लीटर दूध देती है। अब बात करेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है। इसकी परिभाषा लिखें विद्यार्थियों। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा, हाँ, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध नहीं करवाते हैं, निश्चित परिमाण का बोध नहीं करवाते हैं, उसे अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, आम, थोड़ा दूध,
जैसे जैसे कुछ आम, थोड़ा दूध, थोड़ा दूध, बहुत घी, बहुत घी। और लिखवाऊं? हाँ, बहुत है। कम चीनी, कम चीनी। विद्यार्थियों, उदाहरण से समझना आप निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण से समझना आप। हवन के लिए थोड़ा घी चाहिए। विद्यार्थियों, थोड़ा घी कितना चाहिए? पाव, 1 किलो, 2 किलो, पता ही नहीं है ना। तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द है, अंडरलाइन करके समझना आप। दूसरा उदाहरण देखना, उदाहरण नंबर 2। दूधिया, दूधिया से थोड़ा दूध ले लो, थोड़ा दूध ले लो। कितना ले लो? थोड़ा दूध ले लो। ठीक है। कम चीनी का उदाहरण बनाए। चाय में चीनी कम है। कितनी कम है? 1 चम्मच, 2 चम्मच, पाव, 100 ग्राम, पता नहीं। तो ये मात्रा का तो बोध कराते हैं, लेकिन निश्चित मात्रा का बोध नहीं करवाते हैं। अपना ये विशेषण कंप्लीट। इसके बाद में अगला भेद है परिमाणवाचक के बाद में हम पढ़ेंगे संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। संकेत वाचक विशेषण। परिभाषा लिखो संकेतवाचक विशेषण की। जो विशेषण शब्द संज्ञा व सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की और संकेत करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण। इनको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, है ना। इसमें ऐसे शब्द आते हैं, ये है, वे, है ना। कैसे शब्द आते हैं? ये, वे, वह, है ना, वो, है ना, आदि ऐसे शब्द आते हैं। हाँ, जैसे देखो, यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक मेरी है। तो यह संकेत किया गया है विद्यार्थियों। क्या किया गया है? संकेत। कौन लोग आए हैं? संकेत है। कौन लोग आए हैं, यह संकेत है। उस पुस्तक को
उस पुस्तक को लाओ। हाँ, और संकेत बताइए आपको। वे लोग कौन थे? वे लोग कौन थे? वे लोग कौन थे? और उदाहरण चाहिए तो कौन लड़की खड़ी है? संकेत, कौन लड़की खड़ी है? ठीक है विद्यार्थियों, यह संकेतवाचक विशेषण। इसके बाद अगला विशेषण हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। रेखांकित किए हुए शब्द है ना, वो विशेषण का संकेत करने वाले होते हैं। अब व्यक्तिवाचक विशेषण की परिभाषा सुनो। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं, जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं, उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं, उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत है वो कैसे शब्द आते हैं? जयपुरी, बीकानेरी, बीकानेरी, राजस्थानी, भारतीय लिखे आप। मतलब इसकी परिभाषा क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं। भाई हिमालय से हिमालयी हो सकता है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा शब्द है उनसे क्या बनते हैं? विशेषण बनाए जाते हैं। अरे जैसे देखो, राधा जयपुरी साड़ी पहनती है। राधा जयपुरी साड़ी पहनती है। यहां पर यह व्यक्तिवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? व्यक्तिवाचक विशेषण है। दादाजी जोधपुरी कोट पहनते हैं। दादाजी जोधपुरी कोट पहनते हैं। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नंबर 3 है भुजिया
बीकानेरी पसंद की जाती है। भुजिया बीकानेरी पसंद की जाती है। तो ये कौन सा उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है। अब इसके बाद में अगला विशेषण का भेद है भिन्नतावाचक विशेषण। भिन्नतावाचक विशेषण। भिन्नतावाचक, इसको विभागवाचक भी बोलते हैं। विशेषण, भिन्नतावाचक विशेषण। परिभाषा सुनो। जो विशेषण संज्ञा शब्दों की भिन्नता प्रकट करते हैं, जो विशेषण संज्ञा शब्दों की भिन्नता प्रकट करते हैं, भिन्नतावाचक विशेषण होते हैं। ठीक है। इसमें कैसे शब्द आते हैं वो लिखें आप। प्रत्येक, हर एक, प्रति आदि। उतार लें आप। वाक्य एक दो बनाए। कोरोना की जांच प्रत्येक व्यक्ति की होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा उदाहरण सुनना। देश का हर एक आदमी ईमानदार बने। हर एक आदमी ईमानदार बने। उतारे उदाहरण। और शिक्षक दिवस पर प्रति छात्र पुरस्कार दिया जावे। उतारे लिखे इस उदाहरण को। ठीक है। हाँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपने विशेषण के भेदों की जानकारी प्राप्त की।
आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आप ऑनलाइन कक्षाओं में बने रहें और बोर्ड कक्षा की है वो तैयारी आप एक एक है ना पल को व्यर्थ में न खोते हुए आप अपने अध्ययन में जुटे रहें। धन्यवाद।